हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा फिगर ऑफ स्पीच, जो सिलेबस में हमारे कुछ अलग अलग नामों से दिया गया है। एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर और सिमली, ऐसे नाम के जो है थ्रू दिया गया है। दरअसल ये पार्ट्स हैं फिगर ऑफ स्पीच के। अब फिगर ऑफ स्पीच है क्या, कैसे इसमें क्वेश्चन बन के आते हैं और क्या क्या इसमें चीज़ें हैं जो इन्वॉल्व हैं और उसको हम कैसे समझेंगे, ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए मिशन केवीएस, क्योंकि हम यहाँ पर जो सीरीज चलाते आ रहे हैं ईवीएस और इंग्लिश की, कोई डाउट रहने वाला नहीं है। और आपके पास अगर कोई डाउट होगा तो उसको भी हम सॉल्व कर देंगे बिना किसी देरी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। अगर हम बात करें फिगर ऑफ स्पीच की, तो फिगर ऑफ स्पीच है क्या? दरअसल ये फिगर ऑफ स्पीच आप पढ़ें तो ये है अ मोड, एक मोड है या फिर एन एक्सप्रेशन है इन विच वर्ड्स आर यूज्ड आउट ऑफ देयर लिटरल मीनिंग। अब इसको समझें कि जो एक तरीके का मोड है, एक तरीके का साधन है जिसमें एक्सप्रेशन जो होते हैं आपके ना, एक्सप्रेशन को यूज़ किया जाता है लाने के लिए। कैसे? वर्ड के थ्रू। अब वर्ड कैसे होते हैं इसमें? इसमें वर्ड जो लिखे होते हैं ना, उसकी वो लिटरल जो मीनिंग होती है ना, वो ना होकर कुछ और मीनिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए वहाँ पर लिखा है फाइट, तो वो फाइट का एक्चुअल मीनिंग होता है लड़ना। उसकी लिटरल मीनिंग क्या है? लड़ना। बट वहाँ पर वो फाइट वर्ड कुछ अलग सेंस में यूज़ किया गया होगा, उसकी अलग ही कुछ भावना निकल के आ रही होगी, अलग कुछ उसका अर्थ निकल के आ रहा होगा। तो आउट ऑफ देयर लिटरल मीनिंग में यूज़ किया जाता है इसको, फिगर ऑफ स्पीच को। और ऑर्डिनरी यूज इन सेंटेंस, कि जो ऑर्डिनरी यूजेस होता है सेंटेंस में, वो इसका नहीं होता है, इसमें कुछ अलग ही तरह से प्रेजेंट किया जाता है। इसको आप यूँ समझ सकते हैं, फिगर ऑफ स्पीच अलंकार के रूप में होती है। हिंदी में से अलंकार कहते हैं। अलंकार बोलते ही आपके दिमाग में तुरंत सारी चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो क्लास में हमसे पूछा जाता था कि टीचर वगैरह पूछा करते थे कि भाई बताओ अलंकार क्या है, अलंकार की डेफिनेशन क्या है, तो सब वही बताते थे अपना कि अलंकार वो होता है जो शब्दों में जो है चार चांद लगा देता है, या फिर यूँ कहें कि कविताओं का जो है गहना होता है, शब्दों का जो है गहना होता है, जैसे क्योंकि वो एकदम सुंदरता बढ़ा देता है शब्दों की, वो उसकी जो भावना है, उसका जो ब्यूटी है, एक्सप्रेशन है, सबको बढ़ा देता है, वो अलंकार वो होता है। तो वही चीज़ है, फिगर ऑफ स्पीच वही है। वर्ड में क्या डाल देगा? वर्ड में क्या डाल देगा? ब्यूटी डाल देगा। देख लीजिए, वर्ड में ब्यूटी ऐड कर देगा। और इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब क्या? भावना। किसकी भावना? जो लेखक की भावना है, जो कवि की भावना है, जो कवि ने लिखते समय कविता को भावना जो अपनी प्रस्तुत की, या जिस भावना से कविता को लिखा, वो तक आप इसको समझ पाते हैं, इसको आप फील कर पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। ये हमारा फिगर ऑफ स्पीच होती है। ऐसे वर्ड्स होते हैं हमारे। तो आप ऐसे समझ सकते हैं, फिगर ऑफ स्पीच इज अ टूल टू ऐड ब्यूटी और इंटेंसिटी और टू ट्रांसफर द पोएट्स सेंस। कि पोएट जो सेंस लेता है, समझता है, जिस सेंस से लिखी गई है, वो आप सारी चीज़ें ग्रहण कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ये हमारा फिगर ऑफ स्पीच है, एक टूल है, एक साधन है, एक ब्रह्मास्त्र है। किसके लिए? कविता में यूज होने के लिए या कवियों के लिए। तो आप ये नॉर्मल सी थोड़ी सी डेफिनेशन या कहें थोड़ी समझ बना सकते हैं फिगर ऑफ स्पीच है क्या। इसको हिंदी में अलंकार कहते हैं, समझ चुके होंगे आप। आगे चले अगर हम बात करें कि कुछ अलंकार के टाइप्स हैं, या हिंदी में उसको हम अलंकार कहेंगे, इंग्लिश में उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे उसको? फिगर ऑफ स्पीच। तो फिगर ऑफ स्पीच के कुछ पार्ट्स हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। पहला हमारा आता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन को आप हिंदी में अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जी हाँ, हिंदी में आप इसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। अब आपने अगर अनुप्रास अलंकार नहीं पढ़ा है तो कोई नहीं, आप यहाँ समझें, यहाँ ध्यान दें, आपका एलिट्रेशन भी क्लियर हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार भी क्लियर हो जाएगा। कैसे? एग्जाम्पल लेते हैं पहले। शी सेज सिमिलर साइलेंटली एट द शी शोर नाइट। तो देखें, इसको यहाँ पे गौर करना, जो रेड मार्क हुआ है वो किस तरीके से मार्क हुआ है, वो क्या दर्शा रहा है कि शी सेज सिमिलर साइलेंटली एट द शी शोर नाइट। यहाँ पर आपको गौर करने की जरूरत है कि यहाँ पर रेड मार्क कहाँ हुआ है। अगला देख लें, कार मैन केयरफुली कॉट कार्ल। दूसरा देख लें, स्टीव सेव सीगल्स। तीसरा देख लें, ब्रेन बॉट ब्लैक ब्रोलीज। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आपने क्या देखा? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वर्ड जो है, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हमारे वर्ड हैं उसमें हमारे फर्स्ट लेटर मार्क हुए हैं। और फर्स्ट लेटर जो मार्क हुए कैसे हैं? वो सारे के सारे सेम हैं। सारे के सारे कैसे? सेम है। आप देख लें, सारे सेम है।
तो अनुप्रास अलंकार जैसे होता है वैसे अलिट्रेशन होता है। क्या होता है इसमें, इसमें क्या होगा कि सीरीज ऑफ वर्ड्स यूजली टू और मोर नेबरिंग वर्ड्स, कि यूजली टू या तो दो होंगे, या तो दो शब्द, या तो दो वर्ड होंगे, दो वर्ड के फर्स्ट लेटर होंगे, या तो नेबरिंग वर्ड्स के, या तो नेबरिंग मतलब आसपास के, पड़ोसी के, यानी कि आसपास के जो शब्द लिखे हैं, जो वर्ड लिखे हैं उसके क्या होंगे, हैव द सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड। ध्यान रखें, सेम फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कि जो पहला कॉन्सोनेंट साउंड होगा वो सेम होगा। ध्यान रखें पहले आने वाले नेबरिंग वर्ड्स के। ये नेबरिंग वर्ड्स है सी, सेज भी है, सिमिलर भी है, साइलेंटली भी है, शी शोर भी है। तो सब में एस क्या है, कॉमन है, हो गया हमारा लिटरेशन। सब में एस क्या है, कॉमन है। अब ये एस क्या है, एस हमारा है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट अब क्या होता है ये भी समझ लेंगे हम। कॉन्सोनेंट होता है क्या है, देखिए कॉन्सोनेंट ये है कि ये जितने भी आ रहे हैं आपके, ये सारे कॉन्सोनेंट होंगे, ये वॉवल हो गए आपके। पर ध्यान रखें मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कॉन्सोनेंट साउंड, मैं बोल रहा हूँ कॉन्सोनेंट साउंड। अब कॉन्सोनेंट साउंड क्या है, बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे कॉन्सोनेंट साउंड क्या है। तो यहाँ पर आप हल्का सा फोकस कर लें, या आपको पूरी इंग्लिश में, ग्रामर में काम आने वाली है। हर जगह आप जाएंगे, कहीं भी आप इंग्लिश अगर आपकी आ रही है तो आपको पक्का ये काम आने वाला है कि भाई कॉन्सोनेंट साउंड क्या है या वॉवल साउंड क्या है। अल्फाबेट नहीं बोल रहा मैं, ये HNTZ ये अल्फाबेट नहीं बोल रहा मैं, साउंड की बात कर रहा हूँ, समझें आप। एग्जाम्पल देता हूँ, ये लिखा है मान लीजिए, ये VAN लिखा है वैन। तो आप इसका जो फर्स्ट वर्ड है वैन का क्या है बताइए, कॉन्सोनेंट है या वॉवल है। साउंड बोल रहा हूँ, साउंड बोलने में पहला वर्ड, बोलने में, स्पीक करने में, बोलने में पहला वर्ड वैन का वॉवल आ रहा है या फिर कॉन्सोनेंट आ रहा है, बताएं आप, बताएं जल्दी आप। जी हाँ, वॉवल आएगा इसका। वैन, वैन बोल के देखें, वैन, वी तो आ रहा है बट लिखा वी है, पर ए साउंड आ रहा है, वे ए साउंड आ रहा है, तो ये रहा आपका वॉवल ए। तो यहाँ पर ये है क्या, फर्स्ट इसका कौन सा होगा, फर्स्ट इसका होगा वॉवल साउंड। तो आपको साउंड पे जाना है, साउंड पे आपको पकड़ बनानी है कि साउंड कौन सा है। MLA का ले लीजिए, अल्फाबेट M है, अल्फाबेट वर्ण जो लिखा है वो M लिखा है, पर M लिखा है पर इसमें साउंड कौन सा है, ए MLA, कौन सा साउंड आ रहा है, ए, यानी कि ये आ रहा है, वॉवल साउंड आ रहा है। पकड़ लिया आपने, तो ये आपको पकड़ के रखना है, कॉन्सोनेंट साउंड आना चाहिए, कॉन्सोनेंट साउंड, वॉवल साउंड नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड आना चाहिए। और अगर कॉन्सोनेंट साउंड इस तरीके का आ गया तो आप क्या बोल देंगे भाई कि ये हमारा कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, तो ये हमारा हो गया एलिट्रेशन। जैसे एस है, एस 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 एस, तो यहाँ पर एस आ रहा है, तो यहाँ पर एस आ रहा है, तो हमारा सीधे सीधे सिंपल हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया। सी 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 सी, सी हमारा किसी में से कोई मैच नहीं करता हमारा वॉवल में से, इसलिए हमारा कॉन्सोनेंट हुआ। दोबारा एस एस एस, बी 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 बी, तो हमारे यहाँ पर क्या सारे कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट कर रहे हैं, कोई हमारे कोई कौन से क्रिएट नहीं कर रहे हैं, वॉवल साउंड क्रिएट नहीं कर रहे हैं। इसको ध्यान रखिए, आगे चलते हैं, इसको समझ लेंगे हम फिर उसके बाद। चलिए आगे चलते हैं, आगे हमारा जो आता है मेन टॉपिक हमारा सिमली। सिमली भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमारा बार बार आता है, लगातार आता है। इसमें होता है क्या है, सिमली में होता कुछ इस तरीके से है कि आप ना इसमें जो बातें बोलते हो उसमें आप ना चार चांद लगाने वाली बातें करते हैं। चार चांद लगाने वाली बातें मतलब आप किसी चीज़ को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं मानो वो चीज़ आपने खुश कर दिया उस चीज़ को प्रेजेंट करते हुए। इसको हिंदी में उपमा अलंकार कहते हैं, उपमा अलंकार कहते हैं, आप समझ गए होंगे। होता यूं है इसमें कि शी क्राइड लाइक अ बेबी, देखें शी क्राइड लाइक अ बेबी, यहाँ पर लाइफ इज लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट, यहाँ पर देखें ही वॉज अ बिजी एज बी, ही वॉज ब्लाइंड एज अ बैट। यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर दरअसल हो रहा है कि भाई यहाँ पर चीज़ें जो हैं कंपेयर की जा रही हैं, चीज़ें कंपेयर की जा रही हैं कि शी क्राइड लाइक अ बेबी, बच्चे की तरह रोई, लाइफ इज़ लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट, कि जैसे बॉक्स में चॉकलेट होती है ना, कभी मीठा तो कभी मान लो नहीं है मीठा, तो वही है लाइफ इज़ लाइक अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट, कि लाइफ हमेशा मीठी नहीं होती, कभी कभी खाली भी निकल जाती है ना। जैसे बॉक्स में चॉकलेट कभी कभी खाली निकल जाती है, तो वैसे बॉक्स ऑफ चॉकलेट की तरह लाइफ है। ही वॉज एज बिजी एज बी, जिस तरीके से मधुमक्खियाँ अपने छत्ते को बनाने में, अपने घर को बनाने में बिजी रहती हैं,
उसी तरह से ये लड़का बिजी रहता है। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। ही वॉज ब्लाइंड एज बैट, जिस तरीके से चमगादड़ एकदम दिखाई नहीं देता उसको, वो खाली सेंसेस के थ्रू चलता है, उसी तरह से यहाँ पर कंपेयर किया गया किसी को कि ही वॉज ब्लाइंड, वो तो भाई देख नहीं पा रहा था, जैसे कोई बैट हो, जैसे कोई चमगादड़ हो। तो यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं चीज़ों को, यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं एक व्यक्ति को या एक ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट या व्यक्ति को। तो यहाँ पर ये चल रहा है। अगला ले लेंगे, बहुत मस्त एग्जाम्पल है ये, आप इसको देखें। योर कमिंग वॉज लाइक फर्स्ट विंड ऑफ मॉर्निंग स्प्रिंग, कि तुम्हारा आना ऐसा था लाइक फर्स्ट विंड, पहली जो बयार चलती है, पहली जो हवा चलती है मॉर्निंग स्प्रिंग की, यानी कि मॉर्निंग यानी स्प्रिंग जो सीजन होता है, स्प्रिंग जो सीजन होता है उसकी जो पहली जो बयार चलती है, पहली हवा चलती है मॉर्निंग वाली, उसकी तरह तुम्हारा आना था मेरी जिंदगी में, एक लड़का कहता है लड़की से। तो यहाँ पर लड़की को कंपेयर किया उसने विंड ऑफ मॉर्निंग स्प्रिंग से। ठीक। दूसरा, नेवर लीव मी अलोन, कभी मुझे छोड़ के मत जाना। आई विल ब्रेक लाइक अ ग्लास, मैं एक ग्लास की तरह या कहें कि कांच की तरह टूट जाऊंगा। तो अपने आप को उसने कंपेयर किया कि मैं एक कांच की तरह हूं, अगर तुम गए तो मैं टूट जाऊंगा। तो यहाँ पर उसने कंपेयर किया ग्लास को किसके साथ, अपने साथ। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, कंपैरिजन चल रहा है, कंपैरिजन चल रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, उपमा अलंकार क्या बोलता है, समझ जाएं आप। उपमा अलंकार बोलता है व्हेन अ डिफरेंट पर्सन और थिंग हैविंग एटलीस्ट वन सिमिलैरिटी, हैविंग एटलीस्ट वन सिमिलैरिटी। यहाँ पर बच्चे ने अपने आप को कंपेयर किया ग्लास के साथ कि मैं टूट जाऊंगा। क्यों, क्योंकि उसका टूटना, उसका रोना, उसका जो है अपने आप से जो है एकदम रूठ जाना, ये सारी हल्की सी सिमिलैरिटी है ग्लास से, कि भाई ग्लास भी इसी तरह से टूट जाता है, मैं भी टूट जाऊंगा, कभी जुड़ नहीं पाऊंगा। तो एटलीस्ट वन सिमिलैरिटी है। ये एक लड़की है, शी क्राइड लाइक अ बेबी, वो बच्चे की तरह रोती है। क्यों रोती है, क्योंकि उसको कुछ नहीं मिला होगा मान लो, तो बच्चे की तरह रोना उसकी एक सिमिलैरिटी है जो उस लड़की से मैच करती है। तो एटलीस्ट वन सिमिलैरिटी मैच करती है, एटलीस्ट वन सिमिलैरिटी मैच करती है, इसीलिए इन दोनों को कंपेयर कर दिया जाता है। ठीक। आर कंपेयर्ड विथ फेमस प्लेस पर्सन थिंग बाय यूजिंग एज और लाइक। ध्यान रखें, इसमें उपमा अलंकार में हमेशा आपको मोस्टली, टिपिकली, यूजली आपको एज लाइक मिलेगा। ये इंडिकेटर है, आप इसको नोटबुक में एकदम रेड मार्कर से रेड कर ले कि एज और लाइक अगर आया कंपैरिजन में तो आपका उपमा अलंकार या सिमिली होगा। ध्यान रखें, सिमिली होगा आपका कब, जब लाइक आएगा या एज आएगा, बीच में कंपैरिजन करते हुए, ध्यान रखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट किसके पास, बिल्कुल मेटाफर के पास चलेंगे हम। मेटाफर क्या है, हिंदी में मेटाफर को रूपक अलंकार कहते हैं। मेटाफर का एग्जांपल देख लें अगर, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स, मैं इतना भूखा हूं कि मैं ये घोड़ा खा सकता हूं। ही इज वॉकिंग कैलकुलेटर, वो चलता फिरता जो है कैलकुलेटर है। दे आर माउस, वो चूहे हैं। हाइड दिस केक समवेयर सेफली, कि भाई ये जो है केक है इसको समवेयर जाके सेफली के उसको कीप कर दो, रख दो, क्योंकि वो माउस है, ढूंढ लेंगे वो। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर भी चीज़ों को कंपेयर की जा रही हैं। कंफ्यूज मत होना सिमिली और मेटाफर में, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, क्योंकि अभी क्लियर कर देते हैं। अगला एग्जाम्पल ले लो पहले, माई हैंड इज़ नॉट ऑर्डनरी हैंड, बड़ा फेमस एग्जाम्पल, हमारे पाजी जो है सनी देओल, उनका बहुत ही फेमस जो डायलॉग है ये, माई हैंड इज़ नॉट ऑर्डनरी हैंड, दिस इज़ 2.5 kg हैमर, डोंट मेस विद मी, डोंट मेस विद मी, कि भाई मेरा जो हाथ है वो 2.5 किलो का हथौड़ा है, मेरे से मैस मत करना, मेरे से झगड़ा मत करना। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, वो अपने हाथ को कंपेयर कर रहा है 2.5 किलो के हथौड़े से, 2.5 किलो के हैमर से। तो यहाँ पर भी कंपैरिजन चल रहा है, पर कंपैरिजन कैसा है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर कंपैरिजन कैसा है, कंपेयरिंग टू थिंग्स दोज आर नॉट सिमिलर। ठीक है, यहाँ पर भी चीज़ है, सिमिलर बिल्कुल नहीं है, बट दे हैव एटलीस्ट वन सिमिलैरिटी, उनके पास एक सिमिलैरिटी है। मेटाफर इक्वेट टू थिंग्स, इक्वेट मतलब समझो वो चीज़ें बराबर की हैं, वो चीज़ें बराबर की हैं, इसीलिए कंपेयर की जा रही है, एटलीस्ट वन सिमिलैरिटी है। क्यों, और क्योंकि उसमें यूज नहीं हो रहा है एज और लाइक, वो डायरेक्टली क्या की जा रही है, कंपेयर की जा रही है, कि यहाँ पर मेरा हाथ जो है हथौड़ा है, सीधे उसने डायरेक्टली कंपेयर कर दिया विदाउट यूजिंग एज और लाइक। यहाँ पर क्या होगा, एज और लाइक नहीं होगा। ध्यान रखें, यहाँ पर एज और लाइक बिल्कुल नहीं होगा। तो ये ध्यान रखें, मेटाफर होता है जब भी दो चीज़ों को कंपेयर की जाती है डायरेक्टली,
डायरेक्टली मतलब सीधा बोल दिया जाता है, यहाँ पर एज और लाइक नहीं आएगा बीच में, तो हमारा कौन सा होगा, हमारा यहाँ पर मेटाफर होगा, रूपक अलंकार जिसको आप कहते हैं, ध्यान रखें। ठीक है, सिमिली में एज और लाइक आएगा, मेटाफर में एज और लाइक नहीं आएगा, डायरेक्टली बात बोल दी जाएगी, कंपेयर कर दी जाएगी। आगे चलेंगे, हमारे पास पर्सोनिफिकेशन, जिसको हम कहते हैं मानवीकरण। मानवीकरण मतलब है क्या, पर्सोनिफिकेशन है क्या, एग्जाम्पल देखें, आप अपने आप बता देंगे हमें कि द सन इज स्माइलिंग एट अस, कि जो सन है, जो सूरज है, वो स्माइल कर रहा है हमको देख के। माई फेवरेट होम टाउन इज कॉलिंग मी, कि मेरा जो पसंदीदा होम टाउन है, गांव है, विलेज है, मुझे वो बुला रहा है, कॉलिंग कर रहा है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, डैड्स अलार्म क्लॉक स्क्रीम्ड एट हिम टू वेक हिम अप, कि जो मेरे पापा की अलार्म क्लॉक है वो चिल्लाई मेरे पापा के ऊपर, टू मेक क्या, टू मेक वेक हिम अप, कि उसको, मेरे पापा को जो है उनको उठाने के लिए। ठीक है, अगला देखेंगे, टुडे नेचर इज डांसिंग, कि भाई आज जो है ना नेचर डांस कर रहा है, पता नहीं क्यों, विद द सन, सन के साथ, सूर्य के साथ जो है नेचर डांस कर रहा है ना, एक बढ़िया से नृत्य कर रहा है। और लोनली क्लाउड, अकेला क्लाउड, अकेला वाला जो क्लाउड है, यानी कि जो आसमान में क्लाउड उड़ रहे हैं वो अकेले हैं, और वो सिंगिंग, वो गाना गा रहे हैं, लोनली सॉन्ग, कोई लोनली सॉन्ग है, वो गाना गा रहे हैं बड़े आराम से, इत्मीनान से, वो अलग होके एकदम। और जो डांस कर रहा है, नेचर कर रहा है, किसके साथ, सन के साथ डांस कर रहा है। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, ये पर्सोनिफिकेशन चल रहा है यहाँ पर। पर्सोनिफिकेशन है क्या, पर्सोनिफिकेशन बहुत ही सिंपल सी चीज है, गिविंग ह्यूमन ट्रेट्स, गिविंग ह्यूमन ट्रेट्स टू नॉन लिविंग थिंग्स। जब भी आप इंसानों की क्वालिटी, विशेषता, या कहें इंसानों की किसी भी तरह की कोई भी हरकत, जो जैसे डांस हो गया, सिंगिंग हो गया, अकेला फील करना हो गया, स्क्रीम्ड हो गया, है ना, कॉलिंग, स्माइलिंग, ये सारी ह्यूमन ट्रेट्स हैं। ह्यूमन मतलब आपकी मानव विशेषता है सारी, ये मानव करते हैं और कोई नहीं करता। इसीलिए जब भी मानव विशेषता आ जाए किसी नॉन लिविंग थिंग में, सन में, होम टाउन में, ठीक है, अलार्म क्लॉक में, उसके बाद नेचर में, सन में और क्लाउड में, नॉन लिविंग थिंग में, जब भी हम किसकी ह्यूमन ट्रेट्स, मानव विशेषता देखें, तो पर्सोनिफिकेशन होगा। आंख बंद करके लगा दें, आपका आंसर सही होगा। अगले पे चलिए, अगर हम एसोनेंस, असोनेंस को हम ये समझ सकते हैं स्वास्वर, इसको स्वास्वर साम्य कहते हैं। स्वास्वर साम्य होता है आप जब इसमें एक तरीके की लय उत्पन्न हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं, फ्लीट फ्लीट स्वीप बाय स्लीपिंग स्ट्रीट। ठीक है, अगला लेंगे, दे आर सम क्रीप्स हु आई वॉन्ट मीट इफ यू पेड मी अ हीप ऑफ कैश। यहां पर देख लें आप। अगला देखें, द रेन इन स्पेन फेल्स मेनली ऑन द प्लेन। में देख ले, यहां पर चल क्या रहा है, यहां पर चल क्या रहा है, यहां पर असोनेंस में, इसको थोड़ा हल्का सा आप डीप में समझें, असोनेंस में हमेशा राइमिंग बैठेगी। राइमिंग मतलब स्वास्वर बैठेगा, स्वास्वर साम्य बैठेगा, यानी कि इसमें एक रिदम बैठेगी। पर रिदम कैसे होगी, वर्ड्स के बीच में होगी। अब जितने मैंने मार्कर किए हैं उन सारे आप जो हैं, ये जो छोटे छोटे मैंने मार्क किए हैं रेड कलर के, इसको आप एक साथ बोल के देखें, केवल रेड वाले की, ई ई ई ई ई, कितने सारे के सारे सेम बन रहे हैं साउंड, सारे के सारे राइम सेम बन रही है। अगला ले लें, अगला ले लें, ई ई और ई सारे के सारे सेम बन रहे हैं। ठीक, ए ए सारे के सारे सेम बन रहे हैं। तो यहाँ पर चल क्या रहा है, स्वास्वर साम्य यही है कि जब भी रेपिटेशन ऑफ आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब सेम टू सेम, जैसे कि डबल ई तो आइडेंटिकल एकदम सेम टू सेम हो, या फिर सिमिलर वॉवल साउंड्स हो, सिमिलर वॉवल साउंड्स। यहां पर आपने वॉवल देखा था ना, ए ई आई ओ यू, ये साउंड आया, तो यहां पर देखिए ई एरा, ई एरा, या तो सिमिलर साउंड आया आपके, या तो आइडेंटिकल एकदम वर्ड आ जाए, जैसे एकदम डबल ई एकदम आइडेंटिकल अल्फाबेट आ जाए, या तो शब्दों के बीच में होंगे, ध्यान रखना, ये वर्ड्स के बीच में होंगे, पकड़ना आपको पड़ेगा इनको। ये बहुत शातिर है, कोने में दुबक जाते, दिखाई नहीं देते, इसलिए आपको इसलिए देखना है कि अगर मेरे पहले वर्ड में अगर डबल ई लिखा है, तो यहाँ पर ई बन रहा है, यहाँ पर वॉवल साउंड क्रिएट हो रहा है, ये ई वाला। तो यहाँ पर मेरा पहला ई मिला, दूसरा ई मिला, फिर तीसरा भी मिला, चौथा भी मिला, पांचवा मिल गया। तो यहाँ पर ये हो गया वॉवल, यानी कि असोनेंस हो गया। या फिर आइडेंटिकल वर्ड मिलेगा आपको सेम टू सेम, अगर आइडेंटिकल नहीं मिला देखो, डबल ई
डबल ई यहाँ पर आइडेंटिकल नहीं है, केवल एक ई है, तो यहाँ पर कैसा हो गया, वॉवल साउंड बट क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर ई ए है, आइडेंटिकल नहीं है, सेम टू सेम नहीं है डबल ई जैसा, बट साउंड कैसा क्रिएट हो रहा है, साउंड क्रिएट हो रहा है सेम टू सेम सिमिलर। कैसा, ई बोल के देखो, हीप में से एच और पी हटाओ, ई केवल ई बन रहा है। तो यहाँ पर आपको साउंड पे जाना है जो शब्दों के बीच में मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, इन सीरीज ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस, तो आपको कह देना भाई एसोनेंस का एग्जाम्पल है, क्लिक कर दो, कंफर्म कर दो, आगे बढ़ जाओ। करेंगे अब हमारे कुछ आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन कंटेन्स एन एग्जाम्पल ऑफ असोनेंस। अभी असोनेंस को आपने कंप्लीट किया है, अभी आप उसको अपने ठिकाने लगाया है, तो अभी एक क्वेश्चन आया उसका बता दीजिए। अभी आपने क्वेश्चन कर दिया तो आपकी नैया पार लग जाएगी, आपकी सारी प्रॉब्लम सारी दिक्कत दूर हो जाएगी। बताइए एसोनेंस का एग्जाम्पल कौन सा है, या ए है या बी है या सी है या डी है। वीडियो पॉज करके आराम से सोचें, विचारें और बताएं कौन सा होगा। उसके बाद आप देखें इस बीच में, वर्ड के बीच में शुरुआत में कहीं भी आप देख, अच्छा कहीं भी ढूंढ लीजिए आप, कहीं भी वर्ड में कहीं भी आपको, कहीं पर भी आपको वॉवल साउंड क्रिएट होता दिख रहा है सेम टू सेम। वॉवल साउंड सेम आना चाहिए, या तो आइडेंटिकल वर्ड्स आ रहे हो या तो वॉवल साउंड सेम आ रहा हो। देखें आप, आपने अगर ढूंढ लिया हो, आपने वीडियो पॉज करके सोच विचार कर लिया हो, तो मैं एग्जाम्पल इसका जो है आंसर देना चाहूंगा। आंसर इसका होगा ए। क्यों, देखें आप, डबल ई, ई ए, यहां पर साउंड सेम क्रिएट हो रहा है, भले आइडेंटिकल ना हो, एक दो साउंड क्रिएट हो रहा है सेम। ई का साउंड क्रिएट हो रहा है। एग्जाम्पल देखें आप, इसी का मैं दिया है, इसीलिए मैंने एसोनेंस का एग्जाम्पल मैंने पिछले भी दिया था और इसमें भी दे रहा हूं मैं, कि जहां पर भी डबल ई ए आइडेंटिकल वर्ड हो या फिर सेम वॉवल साउंड क्रिएट हो रहे हो, असोनेंस का एग्जाम्पल है, ध्यान रखें। कॉन्सोनेंट होगा तो कॉन्सोनेंट होगा तो एलिट्रेशन होगा, वॉवल होगा तो असोनेंस होगा। वीडियो को आप अच्छे से इसलिए बोल रहा हूं, अच्छे से देख लें, अच्छे से समझ लें, क्योंकि इसके बाद आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। अगला एग्जाम्पल ले लेंगे हम, अगला एग्जाम्पल ले लेंगे, आया हुआ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, कि लाइक स्लो ओल्ड ट्यून्स ऑफ स्पेन। कि लाइक मतलब कि किसकी तरह है बोल रहा है ये, कि बोल रहा है कि भाई स्लो, धीमा, ओल्ड पुराना, ट्यून्स संगीत, कहाँ का, स्पेन का, धीमा पुराना संगीत की तरह है। किसी को कंपेयर कर रहा है ये स्पेन के धीमे, सुहाने और पुराने संगीत के साथ। बताएं किसका एग्जांपल है, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, सिमिली या एसोनेंस का, किसका है। आपको बताया था जब भी लाइक और एज आ जाए तो हमारा सिमिली हो जाएगा, जब भी लाइक और एज आ जाए सिमिली हो जाएगा। आंसर सही है, आपने भी दे दिया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या बोलता है, अगला बोलता है कि भाई व्हाट डिवाइस इज प्रेजेंटेड, या व्हाट डिवाइस इज प्रेजेंट इन द लाइन, द विंड विसल्ड अ हाई एंड लंसम ट्यून। बताएंगे आप इसमें क्या यूज किया गया है, बता रहा है ये कि भाई किस, इस डिवाइस में कौन सा एग्जाम्पल है। आयरनी का है, पर्सोनिफिकेशन का है, मेटाफर है, एलिट्रेशन है। आयरनी का आप ऐसे समझ लें, आयरनी ऐसे आता नहीं है, दिया गया है आपके। आयरनी होता है कि जब जो बात की गई है वो बात एक टोन में की गई हो, है ना, एक टोन में बात की गई हो। जैसे कोई अगर राजा गया था लड़ने, तो उसको हम बोले कि और जीत कर आ गए, तो टोन मार रहे हैं कि हार तो गया ये, पर उसको टोन मारा जा रहा है और जीत कर आ गए। तो वहां पर हमने सेंस हमारा कुछ और आ रहा है, हमने उसको टोन मारते हुए कुछ और बोला, तो जो लिखा है उसका पूरा अपोजिट जब हम बोले उसको आयरनी होता है। वो हमारा टोन मारना एक तरीके से कह सकते हैं आप, वो आयरनी होता है। आपके सिलेबस में आया हुआ नहीं है तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। आपको ये 3 से ध्यान रखना है, 3 से मतलब रखना है जो आपने पढ़ा है कि कौन सा इसमें से होगा। इस देख लीजिए, इसमें द विंड विसल्ड अ हाई एंड लमसम ट्यून, तो यहां पर आपका लोनसम ट्यून जो है आपका और विसल्ड है, ये दोनों मानव की क्या है, ट्रेट्स हैं, मानव ट्रेट्स हैं, ह्यूमन क्वालिटीज हैं, यानी कि कौन सा होगा, पर्सोनिफिकेशन होगा। विंड को क्या दर्शाया गया है, ह्यूमन ट्रेट्स के साथ दर्शाया गया है, सीटी बजाना, ठीक है। और हाई एंड लमसम ट्यून, यहां पर दोनों की दोनों ह्यूमन ट्रेट्स है, दोनों की दोनों मानव विशेषताएं, इसीलिए कौन सा होगा, पर्सोनिफिकेशन होगा। ध्यान रखें, सीधा सिंपल आंसर टिक लगाएं और आगे बढ़ते चलें। तो ये हमारा कुछ एग्जाम्पल थे, कुछ तरीके से हमने समझा अच्छे से। और अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है, थोड़ा सा भी आपको कोई भी क्वेरी है, तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मिशन केवीएस।